सफलता क्या है? जब मैं ये प्रश्न अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से पूछता हूं तो अधिकांशतः यह जवाब देते हैं कि आप जिस उद्देश्य में लगे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। भारतीय क्रिकेट टीम अगर मैच जीत जाती है तो सफल है। अगर एक मजदूर को उसको सही मजदूरी मिल जाती है तो वो सफल है। अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट आईएएस बन जाता है तो वह सफल है। अगर किसान को अपने फसलों का उचित मूल्य मिल जाता है तो वो सफल है। नो डाउट इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता का जो अर्थ है मुझे लगता है थोड़ा सा इससे व्यापक है। मुझे लगता है कि जब मैं एक वृक्ष लगाता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उससे फल मिले, और जब वृक्ष लगाने के बाद फल मिलते हैं तो ये मेरी सफलता है। लेकिन एक्चुअली वास्तव में यह सफलता का सिर्फ एक भाग है। दोस्तों, अब की छुट्टियों में मैंने अपने बागीचे में पपीते का पेड़ लगाया। जब मैंने पपीते का पेड़ लगाया तो पपीते के पेड़ लगाने में मुझे बड़ी खुशी मिली। जब वो पपीता बड़ा होने लगा तो उस पपीते को बढ़ता देख मुझे अपार संतोष प्राप्त हुआ। फूल आए फल के पहले उसे देखकर मन आह्लादित हो गया। क्या दोस्तों ये सफलता का भाग नहीं माना जाएगा? उस पपीते ने अगर फल नहीं दिए तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या वो वृक्ष असफल हो जाएगा? दोस्तों, सफलता को कभी भी हार जीत से नहीं जोड़ा जा सकता। सफलता का मतलब प्रसन्नता से, सुख से, संतोष से है। वृक्ष लगाने में मिली खुशी, वृक्ष के बढ़ते को देखकर मेरा मन जो आह्लादित हुआ, ये सब सफलता है। दोस्तों, असफलता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। जब मैं कोई काम करता हूं और जो काम करने में मुझे आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, जो कर्म में आनंद मिलती है, वो सफलता है। अगर वो काम करके मैं असफल हो जाता हूं तो इससे सिर्फ मेरे मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ता है, वास्तविक जीवन पे नहीं। इसका मतलब यह है कि असफलता आपके वास्तविक जीवन से संबंधित ही नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। असफलता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीवन में आपकी सफलता ही सफलता है। मेरे बहुत से दोस्त आईएएस है, मेरे बहुत से दोस्त पीसीएस है, मेरे बहुत से दोस्त जुडिशियल में है, मेरे बहुत से दोस्त बिजनेस है, मेरे बहुत से दोस्तों के पास बहुत पैसा है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो गया, तो सब एक ही बात कहते हैं, अभी कुछ बाकी है। आईएएस बनने के बाद अभी भी कुछ बाकी है, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अभी कुछ बाकी है, बड़े घर होने के बावजूद भी अभी कुछ बाकी है, बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी अभी कुछ बाकी है। इसका मतलब यह है कि असफलता या सफलता को इस हार और जीत से आप नहीं देख सकते। सिर्फ इतना समझिए कि जब आपकी गाड़ी छोटी होगी, आपका घर छोटा है, लेकिन अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करके आपको आनंद आ रहा है, संतोष मिल रहा है, परम सुख की प्राप्ति हो रही है, तो आप सफल हैं। कई बार मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो अपने मन से पूछिए कि आपका मन कौन सा ऐसा काम करेगा जिसके बदले में उसे कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाए। जिस दिन आपको यह काम पता लग गया जिसे पेमेंट के बिना आप करना पसंद करेंगे, ये जो है काम आपको असली सफलता दिलाएगा, आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगा। इसलिए दोस्तों, बड़ी गाड़ी होना, बड़ा घर होना, किसी बड़े पोस्ट पे चले जाना, ये सफलता का मानदंड तो हो सकता है, लेकिन ये सफलता नहीं हो सकती है। सफलता का वास्तविक मतलब है किसी काम को जो आपके इच्छा के अनुरूप हो, जो आपके मन के अनुरूप है, उसको करना, उससे संतोष प्राप्त करना। जीवन में आनंद है, जीवन में मुस्कुराहट है, जीवन में परम संतोष है, उसको खोजिए। अपने जीवन में क्या खो दिए, कहां हार गए, इसको अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। आप कभी हारे ही नहीं, आप कभी असफल नहीं हुए। आप आईएएस की प्रिपरेशन किए, हो सकता है कि आप उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन जो पढ़ने में आनंद मिला, जो आपको ज्ञान की प्राप्त हुई, ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, प्रसन्न रहिए,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए कि आपको मानव के रूप में एक बौद्धिक क्षमता मिली है जिससे आप अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।